ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। भारतीय ज्ञान परंपरा के अग्रदूत महर्षि पाणिनि को स्मृति पट पर अटल रखने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित 84 घंटे के पाणिनीय अष्टाध्यायी के अध्यापन सत्र में फिर से एक बार आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज एकोनविंशतितम पाठ है, 19वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के पद विधि करने वाले सूत्रों का अध्यापन कार्य करना है। इससे पहले पाणिनीय अष्टाध्यायी के मूलभूत 21 और 18 विभक्ति प्रत्ययों का एक बार पारायण कर लेते हैं। सु औजस अम औषस ताभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गसीभ्याम भ्यस गस ओस आम गी ओस सु। 18 प्रत्यय टिप्तस्जी सिप्थस्थ मिप्वस्मस त आताम च थास आथाम ध्वम इट वही महीन। ये मूलभूत प्रत्यय प्रत्येक छात्र को धीरे धीरे कंठस्थ करने हैं। अब आज अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के इन सूत्रों को पढ़ना है। यथासंख्यम अनुदेशः समाना स्वरितेनाधिकारः अनुदात्त गित आत्मनेपदम और भाव कर्मणो हो। ये चारों सूत्र क्रम से हैं, 10, 11, 12, 13। इसके बाद बीच के सूत्रों को छोड़ दिया गया है और दो सूत्र स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले और शेषात कर्तरी परस्मैपदम, इस प्रकार 6 सूत्रों का अध्ययन करना है। तो आइए, यथासंख्यम अनुदेशः समाना, यह परिभाषा सूत्र है। यथासंख्यम अव्यय है, अव्यय भाव समास होने के कारण। अनुदेशः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। समानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। मूल शब्द है सम। यथासंख्यम में संख्याम अनतिक्रम्य, यथासंख्यम संख्या का अतिक्रमण न करके, अर्थात संख्या के अनुरूप संख्या का ध्यान रखते हुए जो होता है उसको यथासंख्य कहते हैं।
जिसमें संख्या का अतिक्रमण नहीं होता। अनुवृत्ति किसी की भी नहीं आ रही। सूत्र का सीधा सा अर्थ है समानाम, अर्थात सम संख्यानाम अनुदेशः पश्चात कथनम यथा संख्यम, अर्थात संख्याक्रमेण भवति। अष्टाध्यायी के अंदर एक शब्द के स्थान में दूसरे शब्द का जो आदेश किया जाएगा, एक को हटा करके दूसरे को बिठाने की जो बात आएगी वो दो प्रकार की होगी। एक प्रकार में जितनी संख्या के शब्दों को हटाने की बात है उतनी ही संख्या के शब्दों को बिठाने की बात है। जैसे कि 3 को हटाया और 3 को बिठाया, 2 को हटाया, 2 को बिठाया, 5 को हटाया, 5 को बिठाया। तो ऐसी जो आदेश की व्यवस्था है, ऐसा जो आदेश विधि है, उसको हम यथासंख्य कहेंगे। पाणिनि उसी के लिए इस सूत्र के अंदर यथासंख्यम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर ये सूत्र कह रहा है कि जब समान संख्या वाला अनुदेश हो तो वो यथासंख्य होता है। अर्थात सम संख्या वाले शब्दों के स्थान में होने वाला अनुदेश, अर्थात पीछे आने वाला शब्द जिसे हम आदेश भी कहते हैं, वो यथासंख्य होता है। अर्थात पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान में तीसरा, चौथे के स्थान में चौथा, इस प्रकार से। तो यथासंख्य शब्द और समानाम, ये दोनों शब्द, इन दोनों शब्दों का अर्थ हमको ध्यान में रखना है। सम मतलब समान, स्थानीय समान और आदेश समान। स्थानीय अर्थात जिसके स्थान में आदेश करने हैं वो, तो स्थानीय भी दो हों, आदेश भी दो हों। स्थानीय 3 हो, आदेश भी 3 हो, तो ये यथासंख्य होंगे। पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान में तीसरा, ऐसे। उदाहरण देखते हैं। दधि अत्र, इसमें संधि करने की विवक्षा हुई तो संधि बन गई दध्यत्र। यहां दधि और अत्र में जब संहिता करने की, संधि करने की विवक्षा हुई तो संहितायाम इस अधिकार के नीचे ये सूत्र आया इको यणचि। इस सूत्र ने कहा कि इक के स्थान में यण आदेश होता है अच के पर में रहने पर। तो अत्र के अ के पर में रहने पर ध में जो ई है, उस ई को, उस इक को यण आदेश प्राप्त हुआ। अब देखिए, यहां जिस इक प्रत्याहार के स्थान में यण आदेश किया गया है, उस इक प्रत्याहार में 4 वर्ण है, ई उ री ली। इसी प्रकार से जो आदेश किए गए हैं उस यण में भी य र ल व, ये 4 वर्ण है।
अर्थात स्थानी भी चार हैं और आदेश भी चार हैं। इसलिए इस जगह पर क्या किया जाए, ये प्रश्न होता है। क्या ई को हटा करके एक बार य, दूसरी बार व, तीसरी बार र, चौथी बार ल करना है, या फिर ई के स्थान में य करना है और व करना है? कुछ समझ में नहीं आता। अव्यवस्था होती है, अंधेरा होता है। उस अंधेरे को दूर करने के लिए, उस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये परिभाषा सूत्र उपस्थित हो जाएगा और कहेगा कि स्थानी चार हैं, आदेश भी चार हैं, तो पहले के स्थान में पहला, दूसरे के स्थान में दूसरा, तीसरे के स्थान में तीसरा और चौथे के स्थान में चौथा होगा। अर्थात ई के स्थान में य, उ के स्थान में व, री के स्थान में र, ली के स्थान में ल। तो इक्वयणची ये विधि सूत्र है। इस विधि सूत्र में यथासंख्यम अनुदेशः समानाम, ये परिभाषा उपस्थित होकर के प्रकाश करती है, अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल देती है और रूप सिद्धि प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। तो ये तो जहां पर आदेश किए जाएंगे वहां हमें इस सूत्र का स्मरण रखना है। यह भी याद रखना है कि समान संख्या वाले होने चाहिए स्थानीय और आदेश। जहां स्थानीय एक हो, आदेश चार हो, वहां ये सूत्र काम का नहीं। जहां स्थानीय दो हो और आदेश एक हो, वहां भी ये सूत्र काम का नहीं है। ये सूत्र वहां पर उपस्थित होता है जहां स्थानीय अर्थात जिनको हटाना है उनकी संख्या, और उसके स्थान में जिनको बिठाना है वो आदेश, उनकी संख्या समान होती है वहां। तो ये विवेक अपने को करना है, याद रखना है। बस इस सूत्र के बाद एक विशेष चर्चा, जो इस पाद का बड़ा हिस्सा विधि के रूप में आचार्य पाणिनि ने अनुशासित किया है, उसको पढ़ेंगे। उससे पहले तिगंत रूप, तिगंत पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया की पाणिनीय योजना एक और पाणिनीय योजना दो, इसे भी आज हमको समझना है। तो मैं प्रयत्न करूंगा कि अत्यंत सरलता से ये बात आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि आचार्य पाणिनि की दृष्टि से समग्र संस्कृत भाषा में पद दो ही हैं, एक है सुबंत, दूसरा है तिगंत। आज हमारा लक्ष्य जिन सूत्रों को पढ़ने का है वो तिगंत से जुड़े हुए हैं। एक बात। दूसरी बात, तिगंत में दो अवयव होते हैं, एक होता है धातु, दूसरा होता है प्रत्यय। संस्कृत भाषा में जितने भी तिगंत रूप हैं, अस्ति, भवति, पठति, लिखति इत्यादि, इनको तिगंत रूप कहते हैं। क्रियापद भी कह सकते हैं आप। उसमें एक हिस्सा धातु का होता है और उसके साथ जुड़ता है प्रत्यय। ये दूसरी बात याद रखनी है। इस बात के अनुसंधान में यह बात याद रखनी है कि अष्टाध्यायी के तृतीय अध्याय में धातु से प्रत्यय का विधि किया गया है। बहुत सारे प्रत्ययों का विधि किया गया है। उन बहुत सारे प्रत्ययों के विधि में वर्तमान आदि काल में और विधि, प्रार्थना, आशीर्वाद,
आदि अर्थ में लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लिंग, इन 10 प्रत्ययों का भी विधि किया गया है। तो देखिए, ये जो 10 प्रत्यय, ये जो 10 प्रत्ययों की यह गिनती की है, इसी क्रम से प्रत्यय अष्टध्यायी में नहीं आएंगे, वहां क्रम अलग है। स्मरण रखने के लिए हमने एक क्रम खड़ा किया है, पाणिनीय परंपरा के वृत्तिकारों ने एक क्रम खड़ा किया है। ल में अ मिलाया तो ट, अ के बाद ई के बाद ऊ के बाद री, और अंत में ट ट ट जुड़ा हुआ है, और री के बाद ए के बाद ओ। तो 6 लकार ट वाले हैं, और 7वें में ट की जगह पर न हो गया, और उसमें भी अ, ई, ऊ और री। इस प्रकार से 6 अलग और 4 अलग, कुल मिलाकर के 10 प्रत्ययों का विधि किया गया है। ये हम तीसरे अध्याय के अध्यापन काल में और विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद रखना है कि धातु से काल अर्थ में और अर्थ अर्थ में, भूत भविष्य वर्तमान आदि काल में, और विधि अर्थात आज्ञा, प्रार्थना, हे प्रभु हमें सुख दो इत्यादि प्रार्थना, इस अर्थ में, आशीर्वाद, शतायु हो इत्यादि अर्थ में ये 10 प्रत्ययों का विधि किया गया है। इसी परंपरा में ये बात याद रखनी है, इसको देख करके हमने पिछले वर्ग में इत संज्ञा के सूत्रों को पढ़ा था। तो इन 10 प्रत्ययों में जो अंत में हल है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है हलंत्यम से। तो बाकी रहता है ल, ली, लू, ली, ले, लो। इसी तरह से यहां भी ल, ली, लू, ली। तो एक तो हलंत्यम सूत्र से ये सारे अंत में आने वाले हल अर्थात व्यंजन की इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने से लोप होगा, और लोप के कारण अदर्शन हो जाएगा। दूसरा भी एक सूत्र पढ़ करके आए हम, उपदेशे अज अनुनासिक इत। तो अ, ई, उ, री, री, ये सब अच है, ये भी अनुनासिक है, इसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने से लोप हो जाएगा, लोप होने से अदर्शन हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इन 10 प्रत्ययों में से बाकी रहेगा ल, ल शेष रहता है। इसलिए पाणिनीय व्याकरण परंपरा में काल अर्थ में और अर्थ अर्थ में आने वाले इन 10 प्रत्ययों को संक्षेप से लकार प्रत्यय कहते हैं। लकार, ल प्रत्यय कहते हैं। ये दूसरी बात भी आपको याद रखनी है। पहली बात, पद 2 है, सुबंत और तिगंत। बात हम कर रहे हैं तिगंत की। तिगंत पदों में एक धातु होगा, एक प्रत्यय होगा। प्रत्ययों में अभी हमें बात करनी है 10 प्रत्ययों की, और इन 10 प्रत्ययों का एक नाम है लकार प्रत्यय। तो ये दूसरी बात याद रखनी है। तीसरी बात, ये जो ल प्रत्यय है, इसके स्थान पर 18 आदेशों का विधान किया गया है। अर्थात ये जो ल बचेगा, उस एक को हटाओ, और उसके स्थान पर तिप्तस जी, सिप्थस थ, मिप्वस्मस त आताम ज, था साताम द्वम, इट वही महिंग,
इन 18 आदेशों को बिठाओ। ऐसा विधि तीसरे अध्याय के चौथे पाद के अंत भाग में किया गया है, लस्य तिप्त जी इत्यादि सूत्रों से। उसे भी आपको याद रखना है। क्या याद रखेंगे आप? कि 10 लकार प्रत्ययों में जो ल है उसको हटाना है और उसकी जगह पर 18 आदेशों को बिठाना है। अब घर में कुर्सी एक हो, मेहमान 18 आ गए हों, तो 18 मेहमानों को एक साथ एक कुर्सी पर बिठाना, ये तो किसी भी दृष्टि से उचित व्यवहार नहीं है। उचित व्यवहार ये है कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए कि एक एक करके 18 अतिथि उस कुर्सी पर बैठे, अपना चित्र खिंचाएं, नाश्ता पानी ले ले। वैसी ही व्यवहारिक व्यवस्था इस शास्त्र में भी की गई है। इस व्यवस्था को समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज जिन सूत्रों को पढ़ेंगे उन सूत्रों में इस व्यवस्था का एक अंश हमें सूत्रों के द्वारा जान लेना है और समझ लेना है। पर उन सूत्रों को पढ़ने से पहले पूर्व तैयारी के रूप में मैं आपको ये बात सुना रहा हूं। तो एक ल के स्थान में 18 आदेश होने वाले हैं, और व्यवहारिक जगत में एक के स्थान पर 18 को बिठाना है, तो कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो व्यवस्था आचार्य पाणिनि ने कैसे बनाई है, इसको अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने 18 आदेशों को 9 9 इस प्रकार दो भागों में विभाजित कर दिया। इसमें से पहले जो 9 है उनकी एक संज्ञा रखी गई, उनका एक नाम रखा गया परस्मै पद। और बाद के जो 9 है उनका नाम रखा गया आत्मनेपद। ये परस्मै पद और आत्मनेपद संज्ञा करने वाले सूत्र अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के चौथे पाद में आएंगे। थोड़े ही दिनों में हम उन सूत्रों को भी पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि ल के स्थान पर जो 18 आदेश होने वाले हैं उनको 9 9 के रूप में दो गण में विभाजित कर दिया। पहले 9 वाले को नाम दिया परस्मै पद, दूसरे वाले 9 को नाम दिया आत्मनेपद। इसके आगे फिर क्या किया? तिप्तजी, ये तीन की एक पैर है, इसको त्रिक कहते हैं। तीन के समुदाय को त्रिक कहते हैं संस्कृत में। तो तिप्तस जी, इस त्रिक को प्रथम नाम दिया गया। प्रथम ये संज्ञा है जिसे हम पुरुष के रूप में जानते हैं। सिप्तस्थ को मध्यम नाम दिया गया, मध्यम पुरुष। पुरुष शब्द पाणिनि ने प्रयोग नहीं किया है, ये परंपरा से व्यवहारिक जगत में गुरु शिष्य के बीच में, वक्ता श्रोता के बीच में प्रयुक्त होता रहा है। पूर्व आचार्यों ने कभी इसको पुरुष कहा होगा, तो पाणिनि तो प्रथम, मध्यम और उत्तम तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये तीन संज्ञाएं करते हैं, और उसके साथ लोक में प्रचलित होने से मैंने पुरुष शब्द भी रख दिया है। तो तिप्तस जी की प्रथम पुरुष संज्ञा, सिप्थस्थ की मध्यम और मिप्वस्मस की उत्तम। यही तीन संज्ञाएं फिर 9 वाले में रिपीट हुई। त आताम ज प्रथम पुरुष, हा साथाम ध्वम मध्यम पुरुष, और इट वही महिंग उत्तम पुरुष।
तो 18 में से 9 9 का विभाजन किया, 9 में तीन तीन के गण बनाए गए, और तीन के एक गण को प्रथम, दूसरे गण को मध्यम, तीसरे को उत्तम, चौथे को फिर से प्रथम, पांचवें को मध्यम और छठे गण को उत्तम, ये संज्ञा दी गई, नाम दिया गया। इसके बाद फिर तीन और नामों की परिकल्पना हुई, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ये भी संज्ञा है। जैसे हमने वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा, ऐसी कई संज्ञाएं पढ़ी है, ऐसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये भी संज्ञाएं हैं। तो तिप, सिप, मिप, त, थास और इठ, इन एक एक की एक वचन संज्ञा हुई। और तस, थस, वस, आताम, आथाम, वही, इनकी द्विवचन संज्ञा हुई। और झी, थ, मस, झ, ध्वम, महिंग, इन छह की बहुवचन संज्ञा हुई। इस तरह से कुल मिलाकर के पाणिनि ने पहले आत्मनेपद, परस्मैपद संज्ञा, फिर पुरुष संज्ञा, फिर एक वचन आदि संज्ञा की। तो जो 18 आदेश हैं ल के स्थान में होने वाले, उन 18 को एक एक विशेष चिन्ह मिल गया, एक एक विशेष पहचान मिल गई। कैसी है वो पहचान? तो देखिए, एक ही पंक्ति के लिए मैं, एक ही प्रत्यय के लिए मैंने लिखा है कि जो पहला तिप प्रत्यय है वह परस्मई पद है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ये परस्मई पद, प्रथम पुरुष, एक वचन, ये तीनों शब्द एक साथ बोलेंगे तो तिप का ग्रहण होगा। मानो कि आपको वही का परिचय देना है, तो तिप की जगह पर मैं वही लिखूंगा, वही प्रत्यय। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वही ये आत्मनेपद है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष नहीं है, उत्तम पुरुष है, और एक वचन नहीं है, बहुवचन नहीं, द्विवचन है। तो वही की पहचान करने के लिए मैं कहूंगा आत्मनेपद, मध्य, उत्तम पुरुष और द्विवचन। ऐसे ही इन 18 की अपनी अपनी पहचान हो गई। ये पहचान 18 प्रकार की है, एक एक प्रत्यय के साथ, एक एक आदेश के साथ जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार की प्राथमिक व्यवस्था करने के बाद पाणिनि क्या करेंगे? परस्मई पद कहां कहां होगा इसका विधि करेंगे। एक बात, पुरुष कहां कहां होंगे, प्रथम पुरुष कहां होगा, मध्यम पुरुष कहां होगा, उत्तम पुरुष कहां होगा, इसकी विधि करेंगे। दो, एक वचन कहां होगा, द्विवचन कहां होगा, बहुवचन कहां होगा, इसका विधि करेंगे। तो इन विधियों के करने से परस्मई पद वाला विधि परस्मई पद प्रत्ययों की प्राप्ति कराएगा, 9। फिर प्रथम पुरुष का विधि जो है वो परस्मई पद के प्रथम पुरुष की प्राप्ति कराएगा, प्रथम पुरुष के 3 प्रत्ययों की प्राप्ति कराएगा। और फिर एक वचन की व्यवस्था करने वाला सूत्र, एक वचन का विधि करने वाला सूत्र, प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाले 3 त्रिक में से एक वचन के प्रत्यय को प्राप्त करा देगा। तो सीधी सी बात है कि एक ल नाम की कुर्सी पर टिप प्रत्यय को बिठाना होगा। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी कि परस्मई पद, प्रथम पुरुष,
एक वचन का प्रत्यय तिप है, ये तिप बैठ जाए। फिर तिप बैठेगा, एक रूप सिद्ध हो गया, फोटो खींच गया आदमी का, तिप को हटा दिया। तस को बिठाना है तो परस्मई पद, पुरुष वही का वही रहेगा, प्रथम पुरुष, पर वचन बदल गया, यहां द्विवचन है तो द्विवचन का प्रत्यय बैठेगा। इसी तरह से एक एक प्रत्यय को तीन तीन व्यवस्था के द्वारा ल इस स्थानीय के स्थान में आदेश के रूप में बिठाया जाता है। ये पाणिनि का तिगंत की रूप सिद्धि की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पाणिनि की ये योजना है। तो इस योजना को भी आपने ध्यान पूर्वक समझ लेना है। अत्यंत संक्षेप से मैं कहूं तो ल इस एक के स्थान में 18 प्रत्यय होंगे। 18 में से 9 9 दो डिवीजन हुए, एक 9 टिकेगा, दूसरा चला जाएगा। अब जो 9 बचे उसमें से तीन 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 के 3 यूनिट रहेंगे। उसमें से एक यूनिट जिसे हम पुरुष कहते वो रहेगा, बाकी के दो विवक्षा से बाहर हो जाएंगे। अब एक पुरुष रहा, अन्य पुरुष रहा, उसमें एक वचन द्विवचन बहुवचन के प्रत्यय है, 3 प्रत्यय हैं। उनमें से किसी एक वचन का प्रत्यय रहेगा, बाकी के वचन के प्रत्यय विवक्षा से बाहर चले जाएंगे। इस तरह से 18 में से 9 की विवक्षा, 9 में से 3 की और 3 में से 1 की विवक्षा करके उस एक को ल के स्थान में बिठा दिया जाता है। मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा चित्र आपके दिमाग में स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं ये जो परस्मई पद हरे रंग से रखा है, इसकी व्यवस्था करने के लिए पाणिनि ने जो विधि बताया है, वो विधि अष्टाध्यायी के अंदर प्रथम अध्याय के तीसरे पाद में है, जिस पाद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें हमने सारे सूत्रों का समावेश करने की बजाय, करने के स्थान पर कुछ विशिष्ट सूत्रों को ही, 4 या 5 विशिष्ट सूत्रों को ही लिया है। ये आपकी समझ में आ गया तो बाकी के सूत्रों की उपयोगिता क्या है, किस जगह पर उनका उपयोग होगा, वो आप अपने आप समझ जाएंगे। तो उपसंहार के अवसर पर फिर से मैं इस बात को दोहराऊंगा। अभी हम एक सूत्र पढ़ते हैं, अनुदात्त गीत आत्मने पदम। यह विधि सूत्र है। इस विधि सूत्र में 2 पद हैं। अनुदात्त गीत पंचमी विभक्ति एक वचन का पद है, आत्मने पदम प्रथमा विभक्ति एक वचन का पद है। अनुदात्त गीत गीत में जो समास है वो भी ध्यानपूर्वक समझने जैसा है, क्योंकि ऐसा ही समास वाला एक पद और आगे आने वाला है। तो देखिए, पहले तो अनुदात और न, ये ड मिस प्रिंट है। तो अनुदातश्च ngश्च, क ख ग घ अंग वाला है, ngश्च इति अनुदात ngौ, ये इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। ये दोनों को जोड़ने के बाद फिर समास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। अनुदात्त गौ इतौ यस्य सह अनुदात्त गीत। फिर अनुदात्त गीत जो शब्द बना, उसका पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप सूत्रकार ने प्रयुक्त किया है, अनुदात्त गीत।
इस प्रकार पहले द्वंद्व समास और बाद में बहुव्रीहि समास है। ऐसे दो समास जब किसी एक पद में होते हैं तो पहले वाले समास को पहले कह करके उसके बाद गर्भ शब्द का प्रयोग करके अंतिम समास को कहा जाता है द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि। अनुदात एक प्रकार के वर्ण की संज्ञा है जो हम पढ़ चुके हैं, नीचैर अनुदात। और ङ ये तो वर्णमाला का एक वर्ण है, तो अनुदात एक संज्ञा है और ङ ये एक वर्ण है। ये दो बात भी आपको याद रखनी है। सूत्र का अर्थ है अनुदात्ते तो गीतश्च धातो हो आत्मनेपदम भवति। अर्थात अनुदात्त जिसका इत संज्ञक हो उस धातु से, तथा ङकार जिसका इत संज्ञक हो उस धातु से आत्मनेपद अर्थात आत्मनेपद के 9 प्रत्यय होते हैं। तो जो धातु अनुदात्त जिसका इत संज्ञक हो गया वैसा होगा, उससे आत्मनेपद के 9 प्रत्यय ही होंगे, परस्मै पद के 9 प्रत्यय नहीं होंगे, क्योंकि आत्मनेपद का विधि कर रहा है। जिस धातु में ङ की इत संज्ञा कर दी गई है उस धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। इस प्रकार से धातु पाठ में जो 2000 धातुएं हैं उनमें से जो धातु अनुदात्तेत हैं और जो धातु गित है उनसे आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। ऐसा विधि इस सूत्र के द्वारा किया गया है। उदाहरण हम देखेंगे रूप सिद्धि का, पर चर्चा करेंगे आत्मनेपद की, धातु के समझने की। तो देखिए, एक धातु है आस उपवेशने। ये आस उपवेशने पाणिनि का वचन है। धातु पाठ नाम के ग्रंथ में पाणिनि ने ये धातु सूत्र अथवा धातु का उपदेश किया है। इसमें आस ये क्रियावाचक शब्द है, उपवेशने ये उसका अर्थ है। उपवेशन अर्थात बैठना, इस अर्थ में आस शब्द का प्रयोग होता है। तो बैठना क्रिया है, तो बैठना क्रिया को कहने वाला शब्द आस है। ऐसा पाणिनि ने धातु पाठ के अंदर उपदेश किया, अनुशासन किया। अब देखिए, रूप सिद्धि की प्रक्रिया में आ और स पूरा है और उसमें से अ चला जाता है, इत संज्ञा होती है, लोप होता है और अदर्शन हो जाता है। उपदेशे अज अनुनासिक इत, इस सूत्र से, जो सूत्र हम गत पाठ में पढ़ चुके हैं। तो वो अ चला गया तो आस धातु बना, शप प्रत्यय आता है पर वो भी चला जाता है तो शून्य हो जाता है। आत्मनेपद का ते प्रत्यय, तो रूप बन गया आस्ते। तो आस्ते इस सूत्र का उदाहरण है। पर इस उदाहरण को हमें इस तरह से समझना है कि धातु पाठ में आस उपवेशने, इस प्रकार से आस सकारांत धातु का अनुशासन किया गया है। इस आस धातु में सकार में अकार रखा गया जो अनुदात्त है और अनुनासिक भी है। अनुनासिक होने से उपदेशे अज अनुनासिकित, इस सूत्र से अ की इत संज्ञा हो जाएगी। और ये अनुदात्त भी है। अनुदात्त का फल इस सूत्र की प्राप्ति होगा। तो अकार अनुदात्त है
साथ में अनुनासिक भी है। इस कारण उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से अकार की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा के कारण लोप हो गया। लोप का मतलब अदर्शन चला गया। तो बाकी रहा स, आस। इस प्रकार आस धातु अ का लोप हो जाने के बाद अनुदात्तेत बन गया। अनुदात्त वर्ण की इत संज्ञा है जैसी, ऐसा आस बन गया। अतः इस आस धातु से पर में आने वाले जो लकार प्रत्यय हैं, उसके स्थान में जब 18 आदेश करने का अवसर आएगा, तब आत्मनेपद के 9 प्रत्यय ही होंगे, परस्मै पद का प्रत्यय नहीं होगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं। शिंग स्वप्ने, ऐसा धातु पाठ में एक धातु पढ़ा गया। इसमें ङ ये वर्ण आपको दिखाई दे ही रहा है। ये अंत में हल है। तो धातु पाठ में जो सिंह स्वप्ने, इस प्रकार से सिंह धातु का अनुशासन किया गया है, इस धातु में अंतिम हल के रूप में जो ङ वर्ण है, उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा हुई तो लोप हुआ। लोप हुआ मतलब अदर्शन हो गया। तो बाकी रहा शी। ये जो शी है वो ग की इस सिंह धातु में ग की इत संज्ञा हो गई है, और बाकी रहा है शी। तो इस शी को हम गीत प्रत्यय कहेंगे, गीत धातु कहेंगे, क्योंकि चिंग में ग की इत संज्ञा हो गई है। तो ऐसे गीत धातु से पर में आने वाले लकार प्रत्ययों के स्थान में 18 आदेश नहीं होंगे, वही 9 आदेश होंगे जिसकी आत्मनेपद संज्ञा है। अथवा यों कह ले कि सिंह ये धातु गित है, इसलिए गित धातु से लकार के स्थान में आत्मनेपद के 9 प्रत्यय होंगे। तो आत्मनेपद के 9 प्रत्यय का विधि प्राप्त हो गया, परस्मै पद के प्रत्यय का विधि प्राप्त नहीं हुआ। तो परस्मै पद के विधि नहीं होंगे। विधि आत्मनेपद के प्रत्ययों का कहा गया है, इसलिए शी धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय ही होंगे। ये हुई एक बात। फिर से मैं आपको याद करा दूं कि धातु पाठ के अंदर जितने भी लगभग 2000 धातुएं हैं, उनमें अनुदात्त की इत संज्ञा वाले धातु और ग की इत संज्ञा वाले धातु जितने भी हैं, उन सारे धातुओं से आत्मनेपद के 9 प्रत्यय होंगे। एक बात। दूसरी बात, दूसरा सूत्र आया भाव कर्मणो हो। ये सूत्र भी विशेष है। यह भी विधि सूत्र है। इसमें एक ही पद है, भाव कर्मणो। इसमें द्वंद्व समास है। भावश्च कर्म च भाव कर्मणि। संस्कृत में कर्म शब्द नहीं है, कर्मन शब्द है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में कर्म बनता है। इसलिए भावश्च कर्म च, ये दोनों मिलकर के द्विवचन में चले गए, तो भाव कर्मणि ये रूप बनेगा। तयोः भाव कर्मणोः। ये भाव कर्मणि का ही सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप है, भाव कर्मणोः। ऊपर से आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो एक छोटा सा बड़ा प्यारा सूत्र है। पाणिनि के शब्दों को ही मिला करके भवति क्रियापद हम डालें तो सूत्रार्थ क्या होता है? भाव कर्मणो हो आत्मनेपदम भवति।
इसको अलग अलग करके हमने सूत्रार्थ दिया है। भावे कर्मणि च अर्थे धातो हो आत्मनेपदम भवति। अर्थात भाव तथा कर्म में वर्तमान धातु से आत्मनेपद होता है। उदाहरण दिया गया, भावे में आस्यते देवदत्तेन, कर्मणि में देवदत्तेन वेदः पठ्यते। तो आस्यते में भी आत्मनेपद हो गया और पठ्यते में भी आत्मनेपद हो गया। मैंने इस सूत्र के संदर्भ में जितनी भी बात कही है, मैं जानता हूं कि अभी इसका अर्थ आपकी मस्तिष्क में पूरे पूरा स्पष्ट नहीं हुआ है। पर आप चिंता मत कीजिए, आज के पाठ में ही सूर्य दर्शन की तरह इन सूत्रों के द्वारा किए गए विधि को आप सब लोगों को प्रत्यक्ष करा देना है। अभी इस क्षण आपको इतना याद रखना है कि भाव और कर्म में आत्मनेपद होता है, इस सूत्र से। इससे पहला जो सूत्र था उसमें धातु पाठ में जो 2000 धातुएं हैं उनमें अनुदात्त की इत संज्ञा जिसमें हुई है वो धातु, और ग इसकी इत संज्ञा हुई है वो धातु, दो प्रकार के धातुओं से आत्मनेपद होता है। एक बात। भाव कर्मणो सूत्र से दूसरी बात कही गई कि भाव और कर्म अर्थ में आत्मनेपद होता है। ये अर्थ क्या है, किसमें पड़े रहते हैं, कैसे पता चले, इसकी सारी बात थोड़ी देर में ही हम करेंगे। तो हमारे पास दो सूत्रों के द्वारा चार प्रकार की व्यवस्था ध्यान में आई। अनुदात्त की इत संज्ञा जिस धातु की हुई है उसमें आत्मनेपद होगा। गौ की इत संज्ञा हुई है वैसे धातु से आत्मनेपद होगा। भाव अर्थ में वर्तमान जो होगा उससे आत्मनेपद होगा। कर्म अर्थ में आत्मनेपद होगा। तो ये चार बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद सीधा ही 72वें सूत्र में हम चले गए। ये 13वां सूत्र है, ये 72वां। बीच में बहुत सारे सूत्र छोड़ दिए। क्यों छोड़े हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सूत्र भी एक एक दो दो धातुओं के संदर्भ में आत्मनेपद होता है, आत्मनेपद होता है ऐसा विधि करते हैं। तो वो विशेष धातुओं के संदर्भ में बात है। अभी हमको धातु पाठ में जो 2000 धातुएं हैं उन धातुओं के बड़े हिस्से में आत्मनेपद की जो व्यवस्था प्रवर्तित हो रही है वो देखनी है, और परस्मै पद की जो व्यवस्था प्रवर्तित हो रही है वो देखनी है। इसलिए बीच के सूत्रों को छोड़ दिया है। अब इस सूत्र को पढ़ते हैं। स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाप्ले। यह भी विधि सूत्र है। इसमें तीन पद हैं। स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। स्वरितितः पंचमी विभक्ति, कर्तृभिप्राये और क्रियाफले सप्तमी एक वचन के पद है। स्वरितितः पद अनुदात्त गितः की तरह ही है। उसमें अनुदात्त और ग वर्ण था, इसमें स्वरित और य वर्ण है। इसलिए स्वरितश्च यश्च स्वरितौ स्वरितितौ, ये भी थोड़ा गड़बड़ है। तो इसको मैं सुधार करके आपको भेजूंगा। स्वरितश्च यश्च इति स्वरितितौ, स्वरितित सॉरी स्वरितश्च यश्च इति स्वरितयौ, स्वरितयौ इतौ
यस्य स स्वरितित, तस्मात् स्वरितितः। इस प्रकार से अनुदात्त गितः की तरह ही द्वंद्व गर्भ बहुब्रीहि समास है। दूसरा पद है कर्तृभिप्राये। कर्तरी अभिप्राय, गुजराती में कर्तरी को कर्तु, री को उ उच्चारण किया जाता है। इसका भी विग्रह वाक्य हम इस तरह से देंगे, कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम। ये उपपद तत्पुरुष है। क्रियाफले में क्रियायाः फलम क्रियाफलम, तस्मिन् क्रियाफले, इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष समास। ऊपर से आत्मनेपद की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ है स्वरितेतः इतश्च धातोः आत्मनेपदम भवति क्रियाफलम यदि कर्तारम अभिप्रैति। इस सूत्र में दो भाग हैं। एक भाग में कहा गया कि स्वरित की इत संज्ञा जहां हुई है ऐसे धातु से आत्मनेपद होता है, य वर्ण की इत संज्ञा हुई है ऐसे धातु से आत्मनेपद होता है। ये एक बात कहने के बाद एक शर्त के रूप में दूसरी बात कही गई कि क्रिया का फल यदि कर्ता के अभिप्राय से घट रहा हो तो, ये शर्त नहीं घटेगी तो आत्मनेपद भी नहीं होगा। तो दोनों को मिला करके हम इस तरह से कहेंगे कि स्वरितेत अर्थात जिसके स्वरित वर्ण की इत संज्ञा हुई है, या फिर जिस धातु के य वर्ण की इत संज्ञा हुई है, ऐसे स्वरितेत और इत धातुओं से आत्मनेपद का प्रत्यय होता है। आत्मनेपद के 9 प्रत्यय होते हैं, परंतु याद रखना है कि जिस धातु से आत्मनेपद कर रहे हैं उस धातु से व्यक्त होने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया का फल उस क्रिया को करने वाले कर्ता को प्राप्त होना चाहिए। उदाहरण से बात और स्पष्ट हो जाएगी। उदाहरण इसलिए मैंने आत्मनेपद में और परस्मैपद में दोनों में रखे हैं। एक है पचति, दूसरा है पचते। एक है यजति, दूसरा है यजते। इस सूत्र से यजते में आत्मनेपद हुआ है। ऐसा मान लेने पर हमें जिस बात को समझना है वो बात स्मर्तव्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने लिए स्वर्ग आदि फल को प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए यज्ञ करता है, यज्ञ क्रिया करता है, तो यजते, इस प्रकार आत्मनेपद का प्रयोग होगा। अर्थात यजते में यज धातु स्वरितेत है, एक बात, और यज धातु से मिलने वाला फल कर्ता को मिलने वाला है, इसलिए आत्मनेपद हो गया। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने यजमान को स्वर्ग आदि फल प्राप्त करवाने के लिए यज्ञ करता है तो ये पुरोहितः यजति, ऐसा प्रयोग होगा। तो पुरोहित जो यज्ञ कर रहा है उस यज्ञ का फल पुरोहित को नहीं मिलेगा, पुरोहित को जिसने अपॉइंट किया है उस यजमान को मिलेगा। ऐसी अवस्था में यजति क्रियापद का प्रयोग होगा, क्योंकि क्योंकि यज धातु यहां भी स्वरितेत है, परंतु क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा।
इस शर्त के न घटने के कारण परस्मै पद करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? इसका अभी का उत्तर यह है कि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिल रहा था, इसलिए। ये सूत्र ये विधि नहीं करता कि क्रिया का फल कर्ता को जब न मिलता हो तब आप परस्मै पद करना। उसके लिए आगे अलग सूत्र आएगा, वो भी हमको पढ़ना है। यह सूत्र तो केवल आत्मनेपद का विधान करता है कि स्वरित की संज्ञा हुई हो, य की संज्ञा हुई हो, ऐसे धातुओं से धातुवाच्य क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा हो तो आत्मनेपद होता है। इसके बाद एक अंतिम सूत्र है, शेषात कर्तरी परस्मै पदम। यह भी विधि सूत्र है। शेषात पंचमी विभक्ति एक वचन, कर्तरी सप्तमी विभक्ति एक वचन, परस्मै पदम प्रथमा विभक्ति एक वचन। समास नहीं है, अनुवृत्ति भी किसी की नहीं है। सूत्र का अर्थ सीधा है, भवती पद रख देंगे तो। शेषात धातो हो कर्तरी परस्मै पदम भवती। पर शेषात का मतलब क्या है? शेष धातु से क्या मतलब है? इसको समझाने के लिए थोड़ा व्याख्यान अपेक्षित है, इसलिए दूसरी बार सूत्रार्थ लिखा। उक्तात् अन्यः शेषः। अभी हमने जो सूत्र पढ़े, जिसको मैं आपको याद करा दूं, अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, भाव कर्मणो स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, ये तीन सूत्र पढ़े। इन तीन सूत्र के साथ साथ कुछ सूत्र हमने छोड़ भी दिए, आप उनको अभी मत याद करना। इन तीन सूत्रों में जिस धातु की बात नहीं की गई है उस धातु को हम क्या कहेंगे? शेष। उपर्युक्तेषु सूत्रेषु येभ्यः धातुभ्यः पदविधिः कृतः तेषु यः धातुशेषः वर्तते तस्मात् शेषात् धातोः कर्तरि परस्मैपदं भवति। शेष धातुओं से परस्मैपद होता है, एक बात। सब जगह नहीं, यहां भी एक कंडीशन रखी है, एक शर्त रखी है, कर्तरी, कर्तार्थ हो तब। तो मैं आपको याद दिला दूं अभी, फिर हम विशेष चर्चा भी आगे करेंगे। भाव कर्मणो हो सूत्र आया, उसने कहा भाव और कर्म अर्थ में आत्मनेपद होता है। यह सूत्र क्या कह रहा है? शेष धातुओं से कर्ता अर्थ में तस्मै पद होता है। तो भाव कर्म में आत्मनेपद और कर्तरी में परस्मै पद। भाव कर्म से आत्मनेपद किन धातुओं से होगा? तो उसका उत्तर है सभी धातुओं से। परंतु कर्तरी अर्थ में परस्मै पद होगा, किन धातुओं से होगा? इस प्रश्न का उत्तर शेषात पद से दिया गया है, शेष धातुओं से। तो अब मैं आपके सामने शेष धातुओं से क्या मतलब है इसकी भी गिनती करा देता हूं। अनुदात्त गित आत्मनेपदम सूत्र में अनुदात्त की इत संज्ञा हुई है, ऐसे धातु की चर्चा हुई, ये एक प्रकार के धातु। ग की इत संज्ञा हुई है, ऐसे गित धातु, ये दूसरे प्रकार के धातु। स्वरित इतः में स्वरित की इत संज्ञा हुई है, ऐसे धातु। और य की इत संज्ञा हुई है, ऐसे धातु। ये चार प्रकार के धातुओं से बाकी के जो धातु रहे उन धातुओं को हमें शेष समझना है। पर स्वरितेत और इत,
इन दो प्रकार के धातुओं के संदर्भ में हमें वो शर्त भी याद रखनी है कि क्रिया का फल कर्ता को मिलेगा तभी पर आत्मनेपद होगा। अर्थात यदि क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता है तो स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रिया फले ये विधि भी लागू नहीं होगा। तो कौन सा विधि लागू होगा? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। इस तरह से आत्मनेपद किन धातुओं से होगा, परस्मैपद किन धातुओं से होगा, इसकी इन चार प्रमुख सूत्रों से व्यवस्था दे दी गई है। अनुदात्त गीत आत्मनेपदम, भाव कर्मणो हो, स्वरितितः कर्तृभिप्राय क्रियाफले, और शेषात् कर्तरि परस्मैपदम। तो ये चार सूत्र अत्यंत महत्व के हैं। इनको आप श्रद्धा से प्रेम पूर्वक एक बार दो बार समझने का प्रयत्न करना। मैंने अत्यंत सरल शब्दों में आपके सामने बात रखी है। अभी जिस जो हमने सूत्रों के माध्यम से पढ़ा उसका दृढ़ीकरण करने के लिए मुझे कुछ बात कहनी है। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम का अर्थ जिन धातुओं से ऊपर के सूत्रों में जिस जिस संदर्भ में आत्मनेपद का विधान किया गया है उनसे जो शेष धातु बच गए हैं उन धातुओं से कर्तार्थ होने पर परस्मै पद होता है, अर्थात परस्मै पद के प्रत्यय होते हैं। उदाहरण है गजह याति, या धातु याति, इस क्रियापद को सुन करके मेरे मन में यह बात उठती है कि या धातु अनुदात्तेत नहीं है, गीत नहीं है, स्वरितेत नहीं है, ईत नहीं है। या धातु इन चारों प्रकार के धातुओं से अलग ही है, इसलिए शेष है। शेष होने से परस्मै पद हो गया। गजह याति मतलब गजह गच्छति। इस प्रकार इन सूत्रों से धातु से पर में आने वाले ल के स्थान में होने वाले 18 आदेश में से कौन सा प्रत्यय किस धातु से होगा इसका विधि कर दिया गया है। इस आत्मनेपद तथा परस्मै पद के विधि को ठीक ठीक तरह से जानने के लिए थोड़ा सा विचार अपेक्षित है। जैसे कि अब तिगंत पदों की रूप सिद्धि प्रक्रिया की पाणिनीय योजना 2, ये 1 2 3 4 क्रम से हम देखेंगे तो आपके ध्यान में ये बात दृढ़ हो जाएगी। धातु से लकार प्रत्यय आया, ये बात हमने कर ली है। ये लकार प्रत्यय 10 प्रकार के हैं, 10 लकार प्रत्यय की बात है। दूसरी बात, धातु दो प्रकार का है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्या कौन सा धातु है, अकर्मक कौन सा धातु है, इसकी चर्चा हम आने वाले दिनों में प्रसंग आने पर विस्तार से करेंगे। अभी आपको याद रखना है कि धातु दो प्रकार के हैं, सकर्मक और अकर्मक। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, धातु से जो लकार प्रत्यय होने वाला है, जो हुआ है, वो लकार प्रत्यय 3 अर्थ वाला है, कर्ता कर्म और भाव। धातु दो प्रकार का, सकर्मक और अकर्मक, लकार प्रत्यय 3 अर्थ वाला, कर्तार्थ वाला, कर्म अर्थ वाला और भाव अर्थ वाला। 3। चौथी बात, अब जो सकर्मक धातु है उससे आने वाला लकार कर्तार्थ में होगा, सकर्मक धातु से आने वाला लकार कर्म अर्थ में होगा। ऑप्शनल है, आप कर्ता अर्थ भी मान सकते हो और कर्म अर्थ भी मान सकते हो। अकर्मक धातु से होने वाला लकार कर्ता अर्थ में आएगा, और विकल्प है अकर्मक धातु से आने वाला लकार भाव अर्थ में आएगा।
तो देखिए, कर्तार्थ दोनों जगह पर कॉमन है, सकर्मक धातु में भी और अकर्मक धातु में भी। पर सकर्मक धातुओं में ऑप्शन के रूप में कर्म है, और अकर्मक धातुओं में कर्ता के विकल्प के रूप में भाव है। तो क्या याद रखना है? तीन बातें याद रखनी है। ध्यातव्य है कि सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार के धातुओं से, अर्थात सभी प्रकार के धातुओं से लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा। एक बात, सकर्मक धातुओं से लकार प्रत्यय कर्म अर्थ में होगा। कर्म अर्थ में लकार प्रत्यय मात्र सकर्मक से होगा। अकर्मक धातु से लकार प्रत्यय भाव अर्थ में होगा। भाव अर्थ में लकार प्रत्यय होगा तो अकर्मक धातुओं से होगा। इस प्रकार से तीन व्यवस्था बनी। और फिर हम याद रखेंगे, लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में होगा तो अनुदात्त गित आत्मनेपदम, अनुदात्त कीत संज्ञा वाले और गित कीत संज्ञा वाले धातुओं से आत्मनेपद होगा। स्वरित और इत धातुओं से क्रिया का फल कर्ता को मिलता होगा तो आत्मनेपद होगा। और शेषात कर्तरी परस्मै पदम, बाकी के सारे धातुओं से कर्ता अर्थ में परस्मै पद होगा। अर्थात जब लकार प्रत्यय कर्ता अर्थ में होंगे तब कुछ धातुओं से आत्मनेपद, और कुछ धातुओं से परस्मै पद, और कुछ धातुओं से आत्मनेपद तथा परस्मै पद दोनों प्रकार के प्रत्यय होंगे। कब? लकार प्रत्यय जब कर्ता अर्थ में होगा तब। इसलिए यह धातु आत्मनेपदी है, यह धातु परस्मैपदी है, यह धातु उभयपदी है। इस प्रकार की व्यवस्था लकार प्रत्यय जब कर्तार्थ में होता है तभी लागू पड़ती है। क्योंकि परंतु जब लकार प्रत्यय कर्म तथा भाव अर्थ में होंगे तब सभी धातुओं से आत्मनेपद के प्रत्यय होंगे। भाव कर्मणो हो सूत्र हमने पढ़ा है। एक बार किसी वक्ता ने लकार प्रत्यय का अर्थ कर्म कर लिया अथवा लकार प्रत्यय का अर्थ भाव कर लिया, उसी समय कर्म और भाव अर्थ में आत्मनेपद होना निश्चित हो गया। भाव कर्मणो हो सूत्र का विधि लागू पड़ना निश्चित हो गया। तो भाव अर्थ लो चाहे कर्म अर्थ लो, उसमें तो आत्मनेपद ही होने वाला है। तो फिर से मैं आपको याद करा दूं, एक अर्थ है कर्ता, दूसरा अर्थ है कर्म, तीसरा अर्थ है भाव। कर्ता अर्थ में विभिन्न धातुओं से किसी से आत्मनेपद, किसी से परस्मै पद, किसी से उभय पद, इस प्रकार की अलग अलग व्यवस्था होगी। पर कर्म और भाव अर्थ जब लेंगे तब आत्मनेपद ही होगा। परस्मै पद का यहां कोई नामो निशान नहीं है। इसलिए उदाहरण देख लेंगे। सकर्मक धातु है पठ, पठ से लकार प्रत्यय आया कर्ता अर्थ में, तो वाक्य बनेगा छात्रः वेदम पठति। इसी पठ धातु से लकार प्रत्यय आया और हमने कर्ता की जगह पर कर्म अर्थ निश्चित कर दिया, तो वाक्य बनेगा छात्रेण वेदः पठ्यते। अभी आपको और कुछ याद नहीं रखना है। ये याद रखना है कि पठ धातु से कर्ता अर्थ होने के कारण परस्मै पद हुआ है, और पठ धातु का कर्म अर्थ होने के कारण पठ्यते आत्मनेपद हुआ है। आप चाहें तो सूत्र के द्वारा भी याद रख सकते हैं। पठति में जो परस्मै पद हुआ है वो शेषात कर्तरी परस्मै पदम सूत्र से हुआ है, और पठ्यते में जो आत्मनेपद हुआ है वो भाव कर्मणो हो सूत्र से हुआ है। ये बात
आगे की स्लाइड में भी मुझे फिर से कहनी है, इसलिए पुनरावर्तन न करके आगे बढ़ते हैं। अकर्मक धातु है हस, हंसना। हंसना अर्थ वाली हस धातु से लकार प्रत्यय लाए कर्तार्थ में। तो कर्तार्थ में तो आत्मनेपद, परस्मै पद, उभय पद सब व्यवस्था लागू पड़ेगी। हस धातु शेषात कर्तरी परस्मै पदम के विधि के अनुसार परस्मै पद में है, तो प्रयोग बनेगा छात्र हसती। परंतु उसी हस धातु से जो लकार प्रत्यय आया उसको हमने भाव अर्थ में निश्चित किया। अकर्मक धातु है इसलिए कर्म अर्थ निश्चित नहीं कर सकते। अकर्मक धातु है इसलिए भाव अर्थ या कर्तार्थ इन दोनों में से ही एक अर्थ पसंद करना है। तो जब हस धातु से आने वाले लकार प्रत्यय का अर्थ हमने भाव नक्की कर लिया, तो भाव में आत्मनेपद हुआ और रूप बना छात्रेण हस्यते। तो हसती ये परस्मै पद लकार के कर्तार्थ में होने के कारण है, और हस्यते में आत्मनेपद लकार के भाव अर्थ होने के कारण है। इतनी सी बात अभी आपको याद रखनी है। बाकी यहाँ छात्र में एक प्रथमा विभक्ति क्यों है, छात्रेण में तृतीया विभक्ति क्यों है, हसती में ऐसा रूप क्यों है, हस्यते में यह कहाँ से आ गया, ये सारी चर्चाएं अलग अलग विधि के प्रसंग में हम करते रहेंगे। तो आज का हमारा पूरा पाठ ये चार प्रकार के रूपों को सिखाने का निमित्त है कि पठ धातु कर्तार्थ में जब ल रहेगा तो परस्मै पद में पठति क्रियापद बनेगा, परस्मै पद होगा। उसी पठ धातु से आने वाला लकार प्रत्यय कर्मार्थ में होगा तो पठ्यते आत्मनेपद होगा। और कोई भी अकर्मक धातु ले लें तो लकार कर्तार्थ में होगा तो परस्मै पद, आत्मनेपद, उभय पद इस प्रकार की व्यवस्था चलती रहेगी। परंतु उसी अकर्मक धातु से आने वाले लकार को जब भाव अर्थ में निश्चित कर दिया जाएगा तो भाव अर्थ में आत्मनेपद होगा, तो रूप बनेगा हस्यते। ये बात आज आपको सीख लेनी है। उपसंहार के रूप में हम कैसे देखेंगे, सभी धातुओं से लकार प्रत्यय कर्तार्थ में जब होगा तो देवदत्त आस्ते जैसे प्रयोग में आत्मनेपद हुआ। देवदत्त करोति कुरुते अथवा देवदत्त यजति यजते उभय पद हुआ। देवदत्त लिखति परस्मै पद हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था कर्ता अर्थ में दिखाई देगी। पर कर्म और भाव के अर्थ में सभी जगह पर आत्मनेपद होगा। यहां परस्मै पद की कोई व्यवस्था नहीं, आत्मनेपद होगा। तो देवदत्तेन आस्यते, देवदत्तेन क्रियते, देवदत्तेन लिख्यते, इस प्रकार यहां तीनों जगह पर आत्मनेपद है। तो कहाँ आत्मनेपद करना, कहाँ उभय पद करना, कहाँ परस्मै पद करना, और कहाँ कर्म और भाव अर्थ में आत्मनेपद करना, इसकी व्यवस्था करने वाले ये चार सूत्र प्रमुख हैं। इन चार सूत्रों को शांत चित्त से ठीक ठीक रूप से अपने दिमाग में बिठा लेना है। पहला सूत्र है अनुदात्त गीत आत्मनेपदम। दूसरा सूत्र है भाव कर्मणो हो। तीसरा सूत्र है स्वरितितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। और चौथा सूत्र है शेषात् कर्तरी परस्मैपदम। ये धातु पाठ के परिचय के लिए बात है, तो मैं केवल मात्र स्लाइड बता करके जल्दी से अपनी बात को पूरी करूंगा। ये जो व्यवस्था पाणिनि ने दी है सूत्रों के माध्यम से, इस व्यवस्था का थोड़ा सा निर्देश धातु पाठ नाम के अपने ग्रंथ में भी कर दिया है। कैसे किया है, तो पाणिनीय धातु पाठ के अंदर एक तो धातु का अर्थ दिया गया है, धातुओं को गण से पढ़ा गया है, पहला गण, दूसरा गण, 10 गण है। धातु आत्मनेपदी है या परस्मैपदी है या उभयपदी है उसका भी निर्देश किया गया है।
इतना ही नहीं, एक और बात, धातु सेठ है या अनिट है उसका भी निर्देश किया गया है। ये सेठ अनिट क्या है इसकी चर्चा अभी आगे आएगी। तो धातु पाठ के अंदर भी पाणिनि ने एक व्यवस्था बनाई है, जिस व्यवस्था को देख करके आप ये धातु का अर्थ क्या है, इस धातु का गण क्या है, ये धातु आत्मनेपदी है, परस्मैपदी है या उभयपदी है, इसको जान सकते हैं। और यह धातु सेठ है या अनिट है इसको भी आप जान सकते हैं। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, इस प्रकार से उन्होंने धातु पाठ में धातुओं का पाठ किया है। भू सत्तायाम, फिर लिख दिया उदात्त परस्मई भाषा। भू धातु उदात्त है और परस्मई भाषा अर्थात परस्मैपदी है। एध वृद्धौ स्पर्ध संघर्षे इत्यादि कहने के बाद एधादयः उदात्ताः अनुदात्तेतः आत्मने भाषाः, एध वगैरह धातुएं उदात्त हैं, एध वगैरह धातुएं अनुदात्तेत है और आत्मनेपदी है। ये उदात्त उदात्त कहा वो अलग बात है, और अनुदात्तेत कहा है अलग बात है। उदात्त का आशय है सेठ है। इसी तरह से जब धातु पाठ में अनुदात्त शब्द का प्रयोग करेंगे तो हमको समझ लेना है ये धातु अनिट है। इसका संदर्भ ये सूत्र है, एकाच उपदेशे अनुदात्तात्। आगे हम पढ़ेंगे, अभी तो केवल आपके प्राथमिक बोध के लिए बात कह रहा हूं। उदात्तेत का मतलब है परस्मैपदी है। संदर्भ सूत्र है शेषात् कर्तरि परस्मैपदम्। अनुदात्तेत का मतलब आत्मनेपदी है। सूत्र का संदर्भ है अनुदात्त गीत आत्मनेपदम्। स्वरितेत का आशय है उभयपदी है। सूत्र का संदर्भ है स्वरितितः कर्तव्य विपाय क्रियापले। तो लाल अक्षर वाले सूत्रों से अष्टाध्यायी के अंदर जो व्यवस्था दी है उसी व्यवस्था का इंगित इशारा उदात अनुदात उदात्तेत अनुदात्तेत स्वरितेत इत्यादि पदों के द्वारा धातु पाठ में करा दिया गया है। एध वृद्धौ आदि धातुओं में धकार में स्थित अकार अनुदात्त है, उसकी इत संज्ञा होने से एद धातु अनुदात्तेत बना, और अनुदात्तेत है इसलिए आत्मनेपद के प्रत्यय होते हैं। यज धातु में ज में जो अ है वो स्वरित है, इसलिए इत संज्ञा होने से यज धातु स्वरितेत हो गया। स्वरितेत हुआ तो क्रिया का फल जब कर्ता को मिलेगा तब आत्मनेपद, और क्रिया का फल जब दूसरे को मिलेगा तो शेषात् कर्तरि परस्मई पद से परस्मई पद के प्रत्यय होते हैं। ऐसा ज्ञान हमको हो जाता है। इंग अध्यय ने ग की संज्ञा हुई, इसको देखते ही पता चला कि ई धातु आत्मनेपदी है। डुक्रिय करने य की संज्ञा हो गई, इसके कारण पता चला कि क्री धातु ईत है। जो धातु ईत होते हैं उसको क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर आत्मनेपद होता है, और क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलता किसी दूसरे को मिलता है तो परस्मै पद होता है। इस प्रकार का बोध हो जाता है। तो पाणिनि ने दो जगह पर ये व्यवस्था रखी है। आप सूत्रों को पढ़ करके भी किन धातुओं से आत्मनेपद होगा, किन धातुओं से परस्मै पद होगा, किन धातुओं से परस्मै पद आत्मनेपद दोनों पद होंगे, किस अर्थ में होंगे, ये सारा बोध प्राप्त कर सकते हैं। और सूत्रों के माध्यम से भी ये बोध आपको हो सकता है। तो आज इतना ही रखते हैं। आज का प्रकरण आने वाले दिनों की पृष्ठभूमि के रूप में है। वर्ग समाप्त करने से पहले एक छोटी सी गर्वोक्ति भी कहनी है कि दुनिया की कोई भी भाषा हो, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में संस्कृत में जैसा विचार हुआ है ऐसा विचार कहीं पर भी नहीं दिखाई देता। और उस विचार का
स्ट्रीम, उस विचार का केंद्रभूत बोध यह है कि क्रिया का फल कर्ता को भी मिलता है और दूसरे को भी मिलता है। तो मनुष्य जीवन में, मनुष्य के रूप में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं वो दो प्रकार की हैं। एक प्रकार की क्रिया का फल स्वयं को मिलता है, उसको हमने आत्मनेपद नाम दिया, हमने मतलब संस्कृत परंपरा ने। और जो हम क्रिया करते हैं उस क्रिया का फल दूसरे को भी मिलता है, उसको हम परस्मै पद नाम देते हैं। तो देखिए, कभी आप लोगों के किसी के घर में मैं आ जाऊंगा, पर दोपहर का पूरा भोजन करके आया होगा, पर मैं आपके घर में आ गया तो कुछ खाना तो पड़ेगा ही। तो मैं अपने लिए नहीं खाऊंगा, आपके संतोष के लिए खाऊंगा। इसलिए चूंकि हम मनुष्य हैं, इसलिए पेट भरा हुआ होने पर भी, भोजन कर लिया हुआ होते होने पर भी, हम किसी के यहाँ गए और कोई श्रद्धा भक्ति से हम हमारा आतिथ्य करना चाहता है, कुछ खिलाना पिलाना चाहता है, तो यद्यपि वो अतिरिक्त भोजन है, पर वो अपने लिए नहीं किया जाता, वो दूसरे के संतोष के लिए किया जाता है। इसलिए भोजन अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, मनुष्य जीवन जीते हुए, लोक यात्रा करते हुए हमें करना पड़ता है। ऐसे ही हर व्यवहार मनुष्य के जीवन का आत्मनेय और परस्मै पद के आगे पीछे चलता है। तो इस प्रकार की क्रिया के संदर्भ में जो सोच संस्कृत में है, वैसी सोच शायद दुनिया की किसी भाषा में नहीं है। इस गर्वोक्ति का आपको भी गर्व होना चाहिए। और वर्ग की समाप्ति पर परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए हम यह शुभकामनाएं भी देते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को प्रत्येक क्रिया अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी करने का सौभाग्य प्रदान करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का वर्ग पूरा करते हैं। सबका धन्यवाद। शनिवार को फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद नमस्ते। आचार्य।